quadratic equations. What is quadratic equation? A quadratic equation is an equation of the form px equals to 0 where px is a polynomial of the degree 2. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसका फॉर्म px इक्वल्स टू 0 में हो, मतलब वो px इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए, ये इसकी मेन कंडीशन है। अब px यहाँ पर क्या है, तो px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब जिसमें हर टर्म की कुछ ना कुछ डिग्री तो होती है पॉलिनोमियल में। जिस टर्म की मैक्सिमम डिग्री, मतलब जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 हो, इससे ज़्यादा डिग्री ना हो, और हाँ इससे कम भी ना हो, ना इससे ज़्यादा हो मैक्सिमम डिग्री और ना इससे कम हो, जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 2 ज़रूर होनी चाहिए, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे अगर ये फॉर्म है। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a डजंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, बस वही है। यहाँ मैंने कहा था कि px इज इक्वल टू 0 और यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दोनों वही हैं। ये px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म हुज डिग्री इक्वल्स टू 2 एंड हेयर डिग्री इज 2 एंड इट इज द that is standard form of a polynomial having maximum degree 2. Okay, and since it is in the form of px equals to 0, hence it is a equation. Okay, देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि ये है, वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें वही होता है, पहले सबसे मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, ऐसे ही लिखते जाएंगे, तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डजंट इक्वल्स टू 0। ये तो ध्यान रखना है कि a 0 ना हो, अगर a 0 हो गया तो इसकी पावर भी नहीं रह जाएगी और मैक्सिमम पावर 2 हो नहीं पाएगी। ठीक, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखिए 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। मान लिया अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी है, अगर हम इसे -7x प्लस 2 प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख दें, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होगा। ओके, अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है कि ये है या नहीं है, तो इसके लिए हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा, ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे ये है या नहीं है। ठीक, तो हम देखते हैं। इसका स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ओके, हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ले आए माइनस 2x और ये भी इधर ले आए तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 2x और 2x कट जाएगा, ये होगा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है, अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू
0। तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1x² प्लस 0x प्लस 7 इक्वस टू 0, क्योंकि यहाँ पर x के आगे कोई कुछ है नहीं, तो हम उसे 0x लिखेंगे प्लस 7, ठीक, यहाँ इसके आगे 1 होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर a 1 के 0 के इक्वल है नहीं, 1 के इक्वल है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। सो दिस इज a quadratic equation. ओके अगला क्वेश्चन है x² माइनस 2x इक्व टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तब इसे सॉल्व करके देखते हैं। x² माइनस 2x इक्व टू -6 माइनस माइनस प्लस 2x. Okay, it will be x² minus 2x here plus 6 minus 2x equals to 0. x² 2x जुड़ जाएगा तो -4x प्लस 6 इक्वस टू 0. अब इसे अगर कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0. On comparing with ax² plus bx plus c equals to 0, the above equation is a quadratic equation. फिर है क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3. अब ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. x इंटू एक्स x² प्लस x माइनस 2x इक्वल्स टू where it will be minus 2 equals to x² minus x plus 3x minus 3. Okay, and here x will be cut final, and it will be x minus 2x will be minus x minus 2 equals to 2x minus 3, and minus x minus 2 minus 2x plus 3 equals to 0. Here minus 3x plus 1 equals to 0. अब यहाँ देखो कहीं पर भी x की पावर 2 कोई भी टर्म है जिसकी x की पावर 2 है, नहीं है. अब इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, the above equation is not a quadratic. Okay, now question number 4. इसे सॉल्व करते हैं. x इंटू 2x square here plus x, then this will be 3 to just 6 minus 6x and minus 3 equals to
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ओके। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वस टू 0, ठीक। अब x टू द पावर 2 वाले जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 6 5 11 माइनस 10x, ओके, एंड हेयर 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. On comparing with चूँकि ये इससे बिल्कुल मिल रहा है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये -10 b हो जाएगा, -3 c हो जाएगा, और यहाँ a 1 हो जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Above is the quadratic equation. Now fifth, 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1. इसे सॉल्व करते हैं. 2x into x will be 2x square and 2x into minus 3 will be minus 6x and minus x minus minus plus 3 equals to x square minus x plus 5x minus 5. Now 2x square minus 6x minus x plus 3 equals to minus x square plus x minus 5x plus 5 इक्वल्स टू 0. ठीक, सारी चीज़ें इधर कर लें. अब 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, माइनस 6x माइनस x एंड हेयर सी x and minus x and minus 6 minus 5x will be minus 11x minus 11x and 5 plus 3 plus 8 equals to 0. अब ये भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c equals to 0. Above is a quadratic equation. Now sixth, x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square. इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एंड माइनस there will be 4 plus 4, okay, and minus 2 into 2 4x x square and 3x plus 1 and minus 4 plus 4x equals to 0. 3 plus 4 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब देखो यहाँ से लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, वो तो एक लीनियर इक्वेशन है ना. सो ऑन कंपेयरिंग विद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो क्या आएगा, ये 0x² प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या है, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा ना, प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो अबव इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से तो लग रही है कि ये क्यूबिक होगी, लग रही है ना। ओ हाँ, लेकिन अब सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब विल बी 8 प्लस 3 x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू यहाँ 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इसे इधर ले आते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12 x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x। ओके, यहाँ क्यूब और इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब, 2 से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक, एंड प्लस 6x स्क्वायर एंड 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम डिग्री तो इसकी 3 है, तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax क्यूब that is ax square plus bx plus c equals to 0. Above equation is not a quadratic. Okay. Now question number 8. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x minus 2 whole cube. इसे सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब ब्रैकेट खोलना है तो यहाँ होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 टू 4 टू 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6x into x minus 2. Okay, here x cube and minus 4x square minus x plus 1 equals to
-8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 to the 12x. Okay, taking all terms in this side, minus 4x square minus x plus 1 plus 8 plus 6x square minus 12x equals to 0. Okay, now minus 4x square plus 6x square will be 2x square, minus x minus 12x will be minus 13x, and 8 1 9 plus 9 equals to 0. It is a quadratic equation. लेकिन यहाँ से नहीं लग रही थी, यहाँ से लग रही थी ये क्यूबिक होगी, बट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ऑन कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equals to 0, above equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. अब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो सिंपली हमें लेंथ और ब्रेथ को वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो देखते हैं, यहाँ हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गिवन है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर्स इज़ वन मोर. तो छोटी चीज़ हम लेट कर लेते हैं, सब ब्रेथ दी है x, ठीक, या फिर ऐसे मान लो ब्रेथ इज x इन मीटर्स. ओके, and then length will be from here. The length of the plot is one more than, simply क्वेश्चन पढ़ो और लिखते जाओ, ठीक. तो लेंथ ऑफ द ब्रेथ, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, ट्विस इट्स ब्रेथ एंड वन मोर. ओके, in meters. Okay, now from question, area of rectangular means length into breadth equals to 528 मीटर स्क्वायर. ओके, तो हम इनकी वैल्यूज रखते हैं, सिंपल सॉल्व कर दें. तो ये आएगा x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528. देन here it will be 2x square plus x minus 528 इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इसे देखें तो पूरी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनी है, मतलब यही हमारा सोल्यूशन. अब इसे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो पहले छोटा इंटीजर सेलेक्ट कर लें, अगला आ जाएगा +1 करके. तो लेट स्मॉलेस्ट इंटीजर is x, then second integer will be x plus 1 because consecutive, ठीक, since consecutive, ठीक. तो
अब यहाँ प्रोडक्ट कह रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्व टू 306। सिंपल प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्व टू 306 ऑन फर्दर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्व टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। यहाँ एक्स की वैल्यू रख दो, पहला इंटीजर आ जाएगा वाई, इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स प्लस 1 भी आ जाएगा। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now, मतलब आगे है, now will be 360. We would like to find Rohan's present age. So simply first I have to let the present age of Rohan. Let Rohan's present age is x in years. Okay, then so his mother's present age will be, Rohan's mother is 26 years older than him, hence x plus 26, ये भी years में होगा। ठीक, तो अब एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल आगे, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स लेटर, आगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, रोहन की x प्लस 1 हो जाएगी। सो रोहन सेज विल बी x प्लस 3 एंड हिज मदर सेज विल बी x plus 26 plus 3, hence x plus 29. Okay, so now as per question they are written product of their ages, तो इनका प्रोडक्ट करना है x plus 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 इक्वल्स टू 360। सिंपली सॉल्व कर दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x इक्वल्स टू 360। नो 29x and 29 into 3, hence it will be plus 29 into 3 will be 87 equals to 360, hence it will be x square plus 3x plus 32x plus 32x, 29 plus 3 32 and plus 87 minus 360 equals to 0, hence it will be x square plus 32x minus here 3 and 15 here 7 273 equals to 0, hence this will be our required equation. अगला क्वेश्चन है, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed that had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Hence, first let what we have to find, speed of train. Okay, let x kilometer per hour. Okay, here written a train
travels a distance of 480 km at a uniform speed, and here written speed it would cover 3 hours more to cover the same distance. See, same distance means 480 km. Okay, now here given what I have given. See, distance that is constant, given 480 km, and speed I have let, then find time. So time will be distance upon speed, will be 480 by x. ओके, टाइम भी मेरा आ गया. अब इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो अब यहीं से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब यहाँ क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, here speed of train is 8 km per hour less. I have let x and 8 km per hour कम हो गई है, तो -8, तो हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी. ठीक, और बात रही कि टाइम बढ़ जाता है, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 480 by x and 3 hours more means plus 3. Now I have to solve it simply by, here distance is constant, so by formula distance equals to speed into time. Here this given distance is 480 km equals to speed is this x minus 8 into time 480 by x plus 3. Okay, now solve it. 480 equals to x minus 8 into 480 plus 3x by x. Here it will be 480x equals to x minus 8 into 480 plus 3x. Okay, 480. Hence 480x equals to 480x plus 3x square minus 8 into 480. 0 8 is 64, 8 4 is 32, and 6 8 3 8 4 0. Okay, minus, and then minus 8 3 is 24 x. Okay, और here x and here x, ये कट जाएगा. ठीक, तो अगर हम केवल इधर का ही टर्म ले लें तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0. इसे हम 3 से डिवाइड कर दें सिंपली, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 equals to 0. Then this will be our required equation.